We are going to analyze chart of Amitabh Bachchan. What makes Amitabh Bachchan a Amitabh Bachchan? ऐसे कौन से योग हैं, ऐसा कौन सा टाइम नीच भंग राजयोग है, वो कैसा होता है? तो उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में आज मिस्टर अमिताभ बच्चन की कुंडली। Hi, welcome back to Siddheshwari Sai Astro channel. Today we are going to analyze the chart of Amitabh Bachchan. Let's see what makes Amitabh Bachchan a Amitabh Bachchan, the great actor of Bollywood, and ऐसे कौन से योग हैं, ऐसा कौन सा टाइम, किस तरह के इनके टाइम पे इनके कुंडली में दशा महादशा या फिर योग थे जिसके कारण से कि इनको इतना नेम और फेम मिला। और आपने बहुत टाइम पे सुना होगा कि नीच भंग राजयोग है वो कैसा होता है, तो उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में आज मिस्टर अमिताभ बच्चन की कुंडली, जिसमें आप देख सकते हैं कि इनका जो डीओबी है 11 अक्टूबर 1942 का है, संडे का दिन है और दोपहर के 4 बजे ये पैदा हुए हैं इलाहाबाद शहर में। यहाँ से अगर हम देखना शुरू करें तो कुंभ लग्न की कुंडली है। आप देख सकते हैं केतु लगन में है, राहु इसके एकदम जैसे बोला जाता है कि 180 डिग्री पे ये होते हैं, तो राहु सामने ही 180 डिग्री पे हैं। लग्नेश खुद यहाँ पर 4th हाउस में आते हैं और 10th एस्पेक्ट से यहाँ पर लगन को देखते हैं। बाकी बात रही, मैं बोल रही थी कि नीच भंग जो दोष है वो कैसे यहाँ पर होता है, तो वीनस जो कि इनका लक लॉर्ड है वो यहाँ पर अपने डेबिलिटेशन साइन में है, लेकिन अब वो अपने मरकरी अपने लॉर्ड के साथ है, साइन लॉर्ड के साथ है। तो ये नीच भंग दोष का या फिर राजयोग का जो है परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसमें एक और चीज़ नोटिस करने की है अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में कि इनका जो जुपिटर है 2nd हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड, जो कि धन का, संचय का और फेम का जो कारक है वो एग्जॉल्टेड है। तो यहाँ से आगे बात करेंगे हम लोग इस कुंडली में डिटेल में, बट इससे पहले हम एक इनकी जो हमने अपने रिसर्च की है कि किस किस टाइम पे इनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए और कौन कौन सी दशाएं रही, उसके बारे में एक बार हम बात करते हैं, जो कि आई थिंक ये आपको बहुत ज़्यादा इंसाइट देगा, जिससे जो कि आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है किसी भी कुंडली को समझने के लिए। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये हमने इनकी लाइफ की, अमिताभ बच्चन जी की लाइफ के कुछ मेजर इवेंट्स लिए हैं। इन मेजर इवेंट्स में अगर देखा जाए तो हमने सबसे पहला इवेंट जो लिया है वो है कि 1969 में इन्होंने अपना फिल्म करियर शुरू किया, जिसमें कि जो इनकी पहली मूवी इनको मिली वो थी सात हिंदुस्तानी। जिस टाइम पे ये मूवी रिलीज हुई तो इसमें हमने मेंशन किया है कि ये जुपिटर में राहु का समय था। जुपिटर में राहु का समय मतलब कि जुपिटर की जो दशा थी 2nd लॉर्ड और 11th लॉर्ड की जो दशा थी वो खत्म हो रही थी और 7th हाउस में बैठे हुए राहु का इम्पैक्ट वहां पर आने वाला था। वो जब चला तो नॉर्मली लोग बोलते हैं कि 7th हाउस जो है या फिर उसके प्लैनेट में 7th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट की जब भी दशा आती है तो ये डिपेंडेंट बनाती है, बट राहु के केस में या वैसे भी मैं इसको टोटल अपोजिट मानती हूँ, क्योंकि 7th हाउस पब्लिक से जुड़ा हुआ है, समाज से, सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। तो इन्होंने जो राहु में जब जुपिटर में जब राहु आए तो 7th हाउस का पूरा फल इनको मिला और उस टाइम पे इनको रिकॉग्नाइजेशन मिलने की तैयारी शुरू हुई। अब बात करते हैं इससे आगे की बात, जबकि 1971 जबकि सैटर्न की दशा शुरू हो चुकी थी, तो सैटर्न जो थे वो इनके लग्ना लॉर्ड होते हैं, इनके 12th हाउस के लॉर्ड भी होते हैं। तो अगर आप देखें 1971 में इनको रियल सक्सेस, द टेस्ट ऑफ सक्सेस जो मिला वो मिला सैटर्न की महादशा और उसी की अंतरदशा में। ठीक है, अब इससे आगे यदि आप चलेंगे तो इनकी जो मूवीज आई इसी सैटर्न की दशा में, इससे लेकर आगे तक का समय जो चला वो था जहां पर इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया। सैटर्न 1973-4 तक रहे और उस टाइम पे इन्होंने बहुत अच्छी मूवीज की जिनके कारण से इनको रिकॉग्नाइजेशन मिला। आनंद, गुड्डी, रेशमा, शेरा, उसके बाद में अभिमान, जंजीर,
बहुत हिस्टोरिकल मूवीज हैं, नमक हराम, दीवार, ऐसी बड़ी मूवीज जिसके लिए कि इनको अवार्ड मिला, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। नमक हराम इनकी मूवी रिलीज हुई जो 1974 में हुई। इसके बाद में जब सैटर्न का पीरियड खत्म हुआ तो इसने इनको रिकॉग्नाइजेशन तो बहुत दिया, लेकिन उतनी वेल्थ नहीं मिली। आप अच्छे से जानते हैं और समझते भी हैं, सैटर्न को हमेशा हार्ड वर्क का प्लैनेट बोला गया। तो जब भी सैटर्न की दशा आएगी, जब भी सैटर्न आपकी जिंदगी में एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, तो उस टाइम पे वो हार्ड वर्क तो आपसे करवाएंगे ही और बैरियर सेट करते हैं। एक बैरियर के बाद में आपको नई सक्सेस मिलती है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 टाइप से आपको ये सक्सेस का जो टेस्ट है वो मिलना शुरू करता है। अगर आप कुंडली में देखेंगे तो आगे मैं इनका जो चार्ट है वो डिटेल में डिस्कस करूंगी। उसमें आपको देखने को मिलेगा 1974 जो कि सैटर्न में मरकरी की दशा थी। उसमें आप देखिए इनके जो से लेकर 1977 फाइनेंशियल गेन जो है वो इनकी लाइफ में 74 के बाद में आने शुरू हुए। अचानक से पब्लिक का जो प्यार है वो इनके हार्डवर्क के कारण जो मिला। सैटर्न वीनस के साइन में है, वीनस लक लॉर्ड है, ठीक है। अभी जो मरकरी है, मरकरी 8th लॉर्ड है। पब्लिक से प्यार मिलना शुरू किया और निज भंग कर रहे हैं, रेट्रोग्रेशन में हैं। तो बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। जब हम एक कुंडली को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उसमें ये देखने के लिए मिलते हैं। हमें गौर करना चाहिए इस चीज़ के लिए। अदरवाइज लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं कि यार शनि की दशा है, 8th लॉर्ड की दशा है। शनि 8th लॉर्ड ये इस तरह का नेम, फेम, मैसिव फेम जिसे बोलते हैं वो दे सकता है, जिसे हम फैंटम फेम भी बोलते हैं। इसके बाद में यदि आप देखो तो एक बहुत ही प्रोमिनेंट टाइम रहा इनके लिए इंडियन सिनेमा का, जो 1980 का रहा। तो इसमें जो है इनको बहुत हिस्टोरिकल मूवीज मिली, जिस मूवी का नाम था मिली। और उसके बाद में एक 1975 में एक हिस्टोरिकल मूवी आई शोले, जिन्होंने इनकी किस्मत बदल दी। इसके बाद 1976 में कभी कभी अमर अकबर एंथोनी, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, ही वॉज अवॉर्डेड फॉर अमर अकबर एंथोनी ऑल्सो। सो ये जो मूवीज़ हैं, डॉन हैं, हम जो एक बहुत मूवी आई थी हमारे बचपन में, मतलब मेरे को याद है कि वी वर जस्ट एक्साइटेड कि अच्छा ठीक है अमिताभ बच्चन की ये मूवी आई है एंड गोविंदा उसमें एक्टर थे। तो बट स्टिल हम लोग अमिताभ बच्चन पे स्टिक करते हैं। तो ये जो फेम था उनकी लाइफ का, वो एक रिकॉग्निज ये एक जो टाइम था वो एक मैसिव फेम का टाइम था। 1982 में आप सब जानते हैं जब कूली मूवी बनी, तो वो एक मूवी थी जिसमें कि इनका एक फैटल एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कि पता नहीं था कि ये बचेंगे भी या नहीं बचेंगे। बहुत बुरी तरह से ये इंज्योर हुए थे। उस टाइम पे वो टाइम था सैटर्न में सन में केतु, बैक में चोट लगी थी, आप लोग को अच्छे से याद होगा। उसके बाद में सैटर्न सन वीनस स्टार्टेड इन 1982, जिसमें कि इनकी कंडीशन जो है वो इम्प्रूव होने के बाद में सैटर्न मून में जो है ये इस टाइम से इस जो इनको इंजरी हुई थी उससे रिकवर करके बाहर आए, क्योंकि मून जो है वो 9th हाउस में है और 6th हाउस का लॉर्ड है। 6th हाउस का जो लॉर्ड होता है वो रिकवरी भी देता है। इससे आगे के इवेंट्स की बात करते हैं तो 1984 में ही इनको लोकसभा का जो मेंबर बनने का चांस मिला। वो टाइम था सैटर्न में मार्स जो था वो इनके लिए बहुत फेवरेबल टाइम नहीं रहा और एक्चुअली इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आने शुरू किए, पॉलिटिकल करियर में भी, इनके फिल्मी करियर में भी। तो ही डिसाइड टू रिजाइन फ्रॉम दैट पोजीशन, जो कि सैटर्न में राहु की सिचुएशन थी 1985 में। अब आप सोचेंगे कि जब राहु इतना सब दे रहा था तो जब राहु आया तो इनको और ज़्यादा मिलना चाहिए था। बट यहाँ पर एक चीज़ देखने की बात होगी, जब आप अमिताभ बच्चन जी की कुंडली देखेंगे तो राहु जो है वो
केतु के नक्षत्र में है, जब भी ऐसी सिचुएशन बनेगी तो वो केतु के रिजल्ट देगा। अब केतु के रिजल्ट जो हैं और सन यहाँ पर 8th हाउस में चले गए, तो यहाँ पर ये सिचुएशन इनके लिए एक फेटल सिचुएशन थी जो इनके करियर को इम्पैक्ट कर गई बहुत बुरी तरह से। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अमिताभ बच्चन ट्राई टू रिटर्न इन 1990, जबकि मरकरी की दशा शुरू हुई, तो 1990 में हुआ ये कि इनका करियर जो है पहले की तरह नहीं चला, और इसी दौरान इन्होंने जब अपना कम बैक करने की कोशिश की, इन्होंने अपना एक नया वेंचर बनाया जो कि 1993 से 1996 के बीच इन्होंने एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, जो कि मरकरी के टाइम और मरकरी में केतु एंड मरकरी में सन, मरकरी में वीनस का जो टाइम था, ये एक ऐसा टाइम था जहां पर कि इन्होंने बहुत ज़्यादा लॉसेस फेस किए, बहुत ज़्यादा लॉसेस। मैंने पहले बताया था मरकरी इज द लॉर्ड ऑफ आपका 8th हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस का लॉर्ड है, और उसमें केतु का टाइम आ जाए तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, क्योंकि केतु इज प्लेस्ड इन द राहु नक्षत्र एंड दैट इज इन लग्ना, तो इनकी हेल्थ, इनकी वेल्थ दोनों की दोनों वहां पर हिट कर गई, जहां पर कि इनको बहुत टाइम लगा उस चीज से रिकवर करने के लिए। यदि अब आप बात करें इससे आगे का टाइम, इसका आगे के टाइम में मरकरी ने ही इनको कैसे रिकवर कराया। मैंने बोला नीच भंग दोष का जो, नीच भंग राजयोग का जो इम्पैक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो वो जो स्टार्टिंग का टाइम था जहां पर उन्हें हर्डल फेस हुए, सब हुआ, इसके बाद में 2000 में मरकरी में राहु आते हैं, ठीक है, मरकरी में राहु आए, अब वो केतु के नक्षत्र में है, सो इट विल बी बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट दिस इज द फैक्ट कि मरकरी जो है, मरकरी में राहु का टाइम आता है जो कि प्रोमिनेंस लॉन्च था विद द केबीसी, अगेन अ लॉटरी सिस्टम काइंड ऑफ अ गेम विच हिट इंडियन सिनेमा, इंडियन टेलीविजन। हर बंदा रात को 9 बजे कौन बनेगा करोड़पति देखने के लिए बैठ जाता था, और वो टाइम था जब मिस्टर अमिताभ बच्चन को एक बहुत बड़ा नेम और फेम मिला थ्रू आपके मरकरी एंड राहु टाइम। मरकरी एंड राहु ने इनकी लाइफ में सेकंड इनिंग लाने का काम किया, जहां पर कि इनको मूवीज भी अच्छी जा रही थी, सब चीज अच्छा चलने लगा, इनको 1 by 1 अच्छे ऑफर्स मिलने लगे, जिन्होंने अगेन इनके सारे जो कर्जे थे वो निपटाए, सारे वेल्थ वापस लेके आए। बोला जाता है जिस टाइम पे ये बैंक करप्ट हुए थे 1993 से 1996 के बीच में, तो उस टाइम पे जलसा जो था वो भी गिरवी रख दिया गया था। Mars, keep in mind, Mars is also placed in the 8th house. So that is the impact when planets are placed like that. Now, further if we see Amitabh Bachchan now running from Dasha, Mercury Saturn. It was a Pratantra time of Ketu and Venus. So 2005 से 2006 का ये टाइम था जो कि बहुत फेवरेबल इनके लिए रहा। मरकरी एंड वीनस, एक प्लैनेट जो कि वहां पर जाके मरकरी के घर में डेबिलिटेट हो रहा है, कन्या राशि में वीनस डेबिलिटेट हो जाता है, उसका जो लॉर्ड है वहीं पर बैठा है, तो उसके लिए उसके डेबिलिटेशन को कैंसिल करता है, जो मैंने अपने पिछले वीडियोस में बात करती है कि योगों का कैंसिलेशन भी होता है, और उस केस में रेट्रोग्रेड मरकरी इट बिकम्स वेरी पावरफुल। तो उन्होंने उसकी पूरी जिंदगी का जो है चीजें वापस दी। लेकिन इसके बाद में जब ये टाइम आया तो इनकी लाइफ में जब केतु ने फिर से हिट किया, तो केतु के टाइम पे फिर से जब प्रत्यंतर दशा में केतु में गए तो इनकी हेल्थ और वेल्थ दोनों को फिर से सेटबैक लगा। ही वॉज अगेन हॉस्पिटलाइज्ड, ही वॉज अगेन इन द न्यूज फॉर हिज हेल्थ। अब आप इस तरह का ये जो टाइम है ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से हम नॉर्मली जब किसी भी बर्थ चार्ट को देखते हैं तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। आप भी इस तरह की कैलकुलेशन सीख सकते हैं। आप भी इस तरह से सेलिब्रिटीज़ के जो लाइफ है उसके ऊपर में बेस करके चीज़ों को, अपनी रिसर्च को आगे लेके जा सकते हैं, सीख सकते हैं। अब ये एक और चीज़ नोट करने की है, जिस टाइम पे अमिताभ बच्चन का टाइम का बर्थ हुआ उस टाइम पे एक वॉर टाइम चल रहा था, जिसके कारण से कि दुनिया भर की जो घड़ियां थी वो 1 घंटा आगे कर दी गई थी, और उसके हिसाब से इनका जो उस टाइम पीरियड के हिसाब से जो वॉचेस थी उसमें
1659 पे बर्थ है, बट अगर उसको हम 1 घंटा पीछे करके देखते हैं तो दैट इज 1559, जो कि 4 बजे शाम का आता है। आप इसके लिए फर्दर खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस एक्चुअल चार्ट। ये है अमिताभ बच्चन जी का चार्ट, जहां पर कि मैं बोल रही थी कि जहां पर हम लोग ये सारे लाइफ इवेंट्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए, कुंभ लगन की कुंडली बनती है। लग्नेश जो शनिदेव हैं वो अपने से 4th हाउस में चले गए हैं। जब भी कोई भी प्लैनेट अपने से 4th जाता है तो इट स्टार्ट गिविंग द गुड रिजल्ट। एंड मोर ओवर इफ यू सी, केतु और राहु तो यहाँ पर हैं, ऑब्वियसली प्लैनेट्स हैं, कहीं तो सिचुएट करेंगे ही, बट लग्ना इज नॉट इन द पापकत्री, नॉर लग्नेश। लग्नेश भी पापकत्री में नहीं है। सैटर्न खुद से अपनी 10वीं दृष्टि से लगन को देखते हैं। जब लगन को कोई भी लग्नेश जो है, जब कोई भी लॉर्ड अपने घर को देख रहा होता है तो उसकी स्थिति को मजबूत कर देता है। ये भी एक चीज देखने की है, और अपने फ्रेंडली साइन में ही है, सो ये भी एक और चीज कंफर्मेशन देती है। सैटर्न जो है नेचुरल कर्मा कारक है, वीनस के साइन में है, तो इनका रुझान जो है फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाना, दैट इज क्वाइट नॉर्मल। सैटर्न एस्पेक्ट्स 10th हाउस ऑल्सो। और यहाँ अगर बात करें जुपिटर विच इज द लॉर्ड ऑफ 11th एंड 2nd हाउस इज एक्सॉल्टेड, इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग द 10th हाउस विद द 5th एस्पेक्ट। ओके, और इसके बाद में 12वां, और इसके बाद में फिर 9वें घर को भी देखता है। तो ये जो इस तरह से आप एस्पेक्ट्स को जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे तो कुंडली की सिचुएशन, उसके हाउस की सिचुएशन और प्लैनेट की जो पोजीशन है वो भी मॉडिफाई होती चली जाती है। उनके रिजल्ट्स जो होते हैं वो मॉडिफाई होते चले जाते हैं। यहां पर एक और चीज जो देखने की है कि सन जो है द लॉर्ड ऑफ 7th हाउस इज प्लेस्ड इन 8th हाउस। आप देखें तो इनके जो फादर हैं, इनके फादर का भी अच्छा नाम था। ठीक है, जब भी ये कॉम्बिनेशन आप हमेशा देख लीजिएगा, राहु अगर लगन में हो या राहु लगन को देख रहा हो तो इंसान काफी हाइट वाइज काफी लंबा मिलेगा। दूसरी चीज है, अगर सूर्य राहु के साथ आ जाए या राहु सूर्य की साइन में अगर राहु आ जाए तो फादर ऑलरेडी बहुत फेम्ड नेम्ड पर्सन होते हैं, पब्लिक उनको जानती है। ठीक है, काफी अथॉरिटिव टाइप की एक पर्सनैलिटी होंगे आपके फादर, अगर इस तरह की सिचुएशन आपकी कुंडली में भी बनती है तो। इसके बाद में अगर आप नेक्स्ट पॉइंट देखें जो कि वीनस है, मैंने बोला लक लॉर्ड यहां पर डेबिलिटेशन में है। यहां पर एक और चीज देखने की है, मर्करी इज कंबस्ट एंड रेट्रोग्रेड, मार्स इज कंबस्ट एंड रेट्रोग्रेड। आप देख सकते हैं सूर्य और मर्करी और मार्स की डिग्री में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इस चीज को नोट कीजिए, आपकी स्टडीज में ये हमेशा काम आएगा। जब भी कुछ मेजर चेंजेस आएंगे इनकी लाइफ में तो ये दशाएं होंगी इनसे रिलेटेड, क्योंकि डिग्रीज बहुत क्लोज हैं। आप अगर इस टाइम का टाइम लगाइए तो इस टाइम पे आप केतु यहां से ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है, कन्या से। आप देखिए कि चाहे वो ऐश्वर्या के कारण हो, चाहे किसी जया बच्चन जी के कारण हो या कुछ हो, इस टाइम पे बच्चन फैमिली किसी ना किसी तरह के कंट्रोवर्सी में घिरी हुई है, जहां पर कि इनके फेम का जो है वो नुकसान हो रहा है, नेम जो है वो नीचे जा रहा है। चाहे वो अमिताभ बच्चन वो सॉरी अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या के डाइवोर्स की बात हो, चाहे जया बच्चन के पार्लियामेंट में धनखड़ जी से बहस करने की बात हो, या जया बच्चन के बड़बोलेपन की बात हो, तो स्पाउस का जो लॉर्ड है वो यहाँ पर सन बन रहा है। इसी तरह से ये चीज़ें आप देख सकते हैं। और जब मैं बोलती हूँ कि आपको कई बार रेमेडीज करने की ज़रूरत नहीं होती, तो इफ़ यू सी सैटर्न ने जो है यहाँ पर इनको काफ़ी नेम फेम दिया है अपने पीरियड में, स्पेशली इन इट्स ओन दशा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो
मिस्टर बच्चन वॉज बॉर्न इन स्वाति नक्षत्र, इट मीन्स ही वॉज बॉर्न इन द राहुज महादशा ओनली। तो राहु की महादशा में पैदा हुए, मतलब कि लाइफ में स्ट्रगल तो बहुत रहा है बॉस, बहुत रहा है। उसके बाद में दशा मिलती है आपको जुपिटर की, जुपिटर जो कि आपके सेकंड के और 11th के लॉर्ड हैं, 11th का लॉर्ड है, मतलब कि आप समझो वो 6th हाउस के सारे गुण लेके बैठा और 6th हाउस में यहाँ पर एक्सॉल्टेड जुपिटर होगा। तो समहाउ आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स भी ये दे सकता है, आपसे स्ट्रगल तो करवाई देगा, आपको पॉलिश कर देता है। आप देखो उनकी जो लाइफ में जो ट्रबल्स रहे हैं, जब वो जॉब के, उन्होंने कोलकाता में जॉब की है, या फिर जब आकाशवाणी में अपने लाइफ में वो ऑडिशन के लिए गए थे और रिजेक्ट हुए थे, लेकिन इसके बाद में जब वो मूवीज़ में आए तो धीरे धीरे अपनी आवाज़ से ही जाने लगे। सेकंड के लॉर्ड ने, एक्सॉल्टेड जुपिटर ने वहाँ पर रिजल्ट भी उनको दिया है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पर जब 1971 की मैंने बात करी कि जहाँ पर से इनको नेम फेम आनंद गुड्डी, जहाँ पर जब हमने बात करनी शुरू करी तो आप देख सकते हैं कि ये जो पीरियड था ये सैटर्न की महादशा का था, जो कि 74 तक जो मैंने बात की थी वहाँ पर रहा। और इससे आगे जब हमने बात करी कि इनको नेम फेम सब मिला, इसके बाद में सैटर्न में जो राहु का टाइम था, सैटर्न में मार्स का जो टाइम रहा, उस टाइम पे इनको पार्लियामेंट से, क्योंकि मार्स इज द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस, अथॉरिटी, सरकार, यहाँ पर कांग्रेस का उस टाइम पे शायद राज था। और उस टाइम पे ये जो सूर्य है ये सन के साथ, मार्स जो है वो सन के साथ ही यहाँ पर है, तो वो एक जो फेवर है वो इनको मिला, ये एक रिकॉग्नाइजेशन मिला। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि जिस टाइम पे 1993 में 1993 से जब 1990 में इनकी मरकरी की दशा आ गई, और 1993 से 1996 के बीच में जो इनका जो टाइम रहा, जिसमें कि डाउनफॉल हुआ, जिसमें कि एबीसीएल कंपनी जो वेंचर था वो डूबा, और जहाँ पर इनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, दैट वॉज मरकरी में केतु। आप देखो मरकरी यहाँ पर 8th हाउस का लॉर्ड हो जाता है, ठीक है, और उसमें केतु का टाइम आता है, लेकिन मरकरी ने ही इनको काफ़ी कुछ वापस दिया, विच वॉज द टाइम अगेन। मरकरी में जैसे ही मार्स आया और उसके बाद में उसने तैयारी करी शुरू की, क्योंकि मरकरी खुद चित्रा नक्षत्र के हैं, जो कि उनके 10th लॉर्ड जो मार्स है उसके लॉर्ड के नक्षत्र के हैं। और इसके बाद में जब मरकरी में राहु आए तो इनको केबीसी लॉन्च करने का टाइम मिला, राहु ने फिर से इनको वो मैसिव फेम दिया। तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ सैटर्न एंड राहु, माइट यू नो रियली, आप बोल सकते हो कि कोशिश ये रहती है कि ये जो लोग आपको जो शनि के नाम से और राहु के नाम से डरा रहे हैं, वो सब आप चीज़ ना करें, और इसमें बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ की जरूरत नहीं है। जब आपको आपका एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि ये स्टोन पहने तो ये पहने। समटाइम यू पीपल जस्ट गो एंड गूगल, तो आप देखिए शनि जो हैं अमिताभ बच्चन के लग्नेश तो हैं ही हैं, लेकिन वो 12th हाउस के लॉर्ड भी हैं, केतु बैठे हुए हैं। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं ये ज़रूरी नहीं है, आपको ये नुकसान हो जाएगा, 12th हाउस का लॉर्ड है, ये वो। भाई लग्नेश है, लग्नेश कभी आपको नुकसान नहीं देगा। तो आप ये मान के चलिए कि जब उन्होंने नीलम पहना उससे भी उनको फायदा मिला। दशा महादशा योग, डेफिनेटली एवरीथिंग वी नीड टू चेक, ठीक है। इसके बाद में अगर आप इस तरह से आप इनकी लाइफ को अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड रहा, जहाँ पर कि इवन केतु ने इनको बहुत अच्छा नेम फेम वापस दिया 2008 में, 2007 से लेकर अभी तक में भी अगर मैं बोलूँ तो बीच में यस इनकी हेल्थ वगैरह को लेकर इश्यूज चलते रहते हैं। अगर अभी इस टाइम पे हम बात बोलें तो वीनस का जो टाइम है, वीनस का टाइम चल रहा है, लेकिन 9th हाउस के लॉर्ड हैं, 4th हाउस के लॉर्ड हैं, तो लग्जरी में तो किसी तरह की आज भी कमी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जो चीज़ें हैं, अब इनकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हैं आपको सुनने को मिलती रहती हैं, कुछ कंट्रोवर्सी सुनने को मिलती हैं, बिकॉज एज आई सेड कि इस बार हमने ट्रांजिट यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है, बट इन फर्दर आर वीडियोज़ वी विल ट्राई टू डिस्कस द ट्रांजिट ऑल्सो, जिससे कि पता चले कि
किस प्लैनेट ने इनको नेम फेम दिया है। तो अगर आप देखें तो जो भाग्येश हैं उनकी दशा में तो ये सब कुछ नेम फेम पा चुके हैं। जब लग्नेश था, लग्नेश की पोजीशन जो है वो बहुत मैटर करती है कुंडली में। आपको कितना नेम फेम मिलेगा, सारे योगों को छोड़ दीजिए, सबसे पहले लग्नेश को पकड़िए। लग्नेश और लगन आपका अगर मजबूत है तो वो डिसाइड करता है कि कितना आपको नेम फेम मिलेगा लाइफ में। स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में होते हैं, बॉस सभी की लाइफ में होंगे, बट try to analyze your chart carefully. Best of luck. If you like this video, please comment below and tell us किस सेलिब्रिटी के चार्ट को आप देखना चाहते हैं, क्या हम उसमें डिस्कस करें। आप हमारे को वहाँ पर सजेशंस दे सकते हैं। किस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।